हम यहाँ बानहाल कस्बे में मौजूद हैं और आज हम आपको इल्म अदब यानी इल्म हासिल करने के लिए, एजुकेशन तालीम हासिल करने के लिए जो नए रास्ते लोग अपना रहे हैं, नौजवान हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और आगे वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने लाइब्रेरीज़ का रुख किया है। लाइब्रेरीज़ में तालीम हासिल करते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज़ इनको कहें, कैफ़े कहेंगे, स्टडीज़ जहाँ पर हासिल की जाती हो एक पुरअमन और अच्छे माहौल में, एक पढ़ाई के माहौल में। तो बहुत सारे बच्चे ये बनहाल में वाहिद अपनी नौइयत का मुनफरिद इदारा है यहाँ पर बैतुल हिकमा। तो जहाँ पर ये नौजवान जो यहाँ का एक हमारे लोकल नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया आज से करीबन 3 साल पहले। तो उसके बाद ये इस फील्ड में आगे यानी बच्चों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है यहाँ से, जो मतलब ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं और मुख्तलिफ तैयारियाँ करना चाहते हैं मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के लिए, जो इस वक़्त यहाँ यूटी लेवल पर होते हैं या स्टेट लेवल पर जो होते हैं, हमारे यूटी लेवल पर होते हैं या फिर वो नेशनल लेवल पर होते हैं। उसके लिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। यहाँ का जो माहौल है तालीम हासिल करने के लिए, वो एक बहुत पुरसकून यहाँ महसूस हो रहा है। पूरी लाइब्रेरी में बिल्कुल सन्नाटा है, बच्चों के मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बंद हैं और बिल्कुल वो कंसंट्रेट किए हुए हैं अपनी तालीम पर, अपनी सरगर्मियों पर, जो पढ़ाई की सरगर्मियाँ हैं। और यहाँ वैसा ही माहौल है कि पढ़ाई के सिवा कोई और बात नहीं की जाती है। हम यहाँ पर सबसे कुछ लड़कों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनका तजुर्बा, क्योंकि ये पहला अपनी नौइयत का ये लाइब्रेरी यहाँ पर खोली गई, डिजिटल लाइब्रेरी कैफ़े एक खोला गया है पढ़ाई के लिए। तो इससे इन बच्चों की जो वाकई ज़िंदगी सुधर रही, संवर रही है। बहुत जिनसे बात की हमने तो बहुत ये इत्मीनान महसूस करते हैं, बहुत राहत महसूस करते हैं यहाँ तालीम हासिल करने से। एक नौजवान हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि आप कब से यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और किसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ अभी। तो मैं लास्ट टाइम मतलब 2023 में भी यहाँ था 1 साल। तो अभी मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था, तो उसके बाद मैं अभी रिसेंटली घर आया हूँ, तो फिर से मैंने ये जॉइन करी है, क्योंकि यहाँ का जो भी पीसफुल इन्वायरमेंट है मुझे बहुत पसंद आता है। यहाँ की जो स्टाफ है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं या ओनर है, वो बहुत अच्छे हैं। और मतलब सब कुछ यहाँ तक कि जो फर्नीचर है या हाइजीन के मामले में सब चीज़ें बेस्ट है। और रेटिंग के मामले में मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10। ये जो ओवरऑल जो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम है कि जो मतलब फर्दर स्टडीज़ के लिए जब कोई बच्चा 10th 12th करता है, उसके बाद उसके लिए मसाइल होते हैं कि वो कहाँ जाए, कहाँ तालीम हासिल करे। तो इसका एक अल्टरनेट कह सकते हैं, न्यू वेज ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं इनको। क्या इससे इम्पैक्ट हो रहा है, जो पढ़ना चाहते हैं उनको फ़ायदा मिल रहा जी, है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है लाइफ पे, क्योंकि अगर आज आप मोस्टली देखोगे कि बहुत सारे बोलते हैं कि हम घर पे पढ़ते हैं, तो उससे मतलब कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम मतलब स्टडी हासिल कर रहे हैं घर से, क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो फ़ोन है, उनकी वजह से एडिक्ट ज़्यादा हो जाता है इंसान। और लाइब्रेरी में मेन रीज़न यही होता है कि आप फ़ोन छोड़ देते हो, उसके बाद आप बिल्कुल फ़ोकस रहते हो अपनी स्टडीज़ के लिए। तो एक बहुत बड़ा बोनस पॉइंट मिलता है कि आप फ़ोन से दूर रहते हो, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है स्टडीज़ के लिए। जो भी कुछ आज कुछ हो रहा है, मतलब यूथ बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह में अब्यूज़ हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप एक मतलब पढ़ाई की ओर आएँ और लाइब्रेरीज़ जॉइन करें, उससे अच्छा और ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता। शुक्रिया। यहाँ पर कुछ दूर दराज के इलाकों से भी बच्चे तालीम की गर्ज से आते हैं। यहाँ पर दिन भर पढ़ाई करते हैं, सुबह से शाम तक ये शिफ्टें इनकी चलती हैं और कभी कभार रात के देर अवकात तक भी बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर ज़ैर तालीम रहते हैं। तो कितना बेनिफिशियल आपके लिए हो रहा है यहाँ पर तालीम हासिल करना बनिस्बत घर के या कहीं और के? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान बोरो है। मैं चापनाड़ी से हूँ। मैं यहाँ पे जो जेके पीएसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है पढ़ाई के लिए, जो घर में नहीं मिल रहा था मुझे। तो मैं यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ का जो लाइब्रेरी का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। जो नौजवान इस वक्त सब बोल रहे हैं कि अब जम्मू जाएंगे, पैसे नहीं है, कश्मीर जाएंगे पढ़ने के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए पैसे नहीं है, तो क्या उनके लिए, नौजवानों के लिए ये लाइब्रेरी, जैसे आपके एक और साथी ने कहा कि रेट्स का भी अच्छा है, एनवायरनमेंट भी ठीक है, पढ़ाई का माहौल है, स्टाफ सही है, तो उनको लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे एक अच्छा माहौल है। जो लड़की मतलब बाहर, मतलब हम ये कहेंगे कि जो दर-दरी कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतर है, अगर उनको ट्रैक पे आना है, बेहतर है कि उनको यहाँ पे आए। और लाइब्रेरी जो है सबसे बेहतरीन जगह है, और यहाँ पे अच्छा माहौल भी मिल रहा है, और अच्छा वो उनको फ़ायदा भी होगा। इस बैतुल हिकमा
जो डिजिटल लाइब्रेरी है, इसके यहाँ ऑनर हमारे साथ हैं सुहैब अहमद गिरी। तो इनसे जानेंगे कि सुहैब, आपको कैसे ये ख्याल आया, रामबन डिस्ट्रिक्ट में इस नौयत की कोई लाइब्रेरी अभी तक नहीं एस्टेब्लिश हुई है और आपने यहाँ से शुरुआत की है। सबसे पहले तो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं पहले इससे पहले जम्मू में पढ़ता था। मैं खुद वहाँ पे लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की थी और वहाँ से मुझे खुद पर्सनली लगा कि मुझे यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मेरा वहाँ से गेट भी क्वालिफाई हुआ था उस लाइब्रेरी से। तो मैंने सोचा इसी इनिशिएटिव को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको अपने एरिया में भी ले जाते हैं तो वहाँ के स्टूडेंट भी इसका जो है फ़ायदा ले सकें। तो अगर हम बात करें यहाँ से जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, मतलब यहाँ से बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उन्होंने क्वालिफाई किए। फॉर एग्जांपल यहाँ से जेई के लिए भी गए, नेट, जेआरएफ वगैरह बहुत से एग्ज़ाम्स यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किए। उनके बावजूद जो छोटे एग्ज़ाम्स है जैसे ये फार्मासिस्ट वगैरह, वो तो यहाँ पे मतलब अनकाउंटेबल नंबर्स में बच्चों ने जो भी आता है यहाँ से, मतलब अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई खाली हाथ नहीं गया है। हर किसी ने मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करके गया यहाँ से, जिसने भी टाइम दिया अच्छे से और जो सिंसियर था स्टडीज़ के रिलेटेड, और उसने अच्छी कारकर्दगी करके दिखाई। हमारे पास वो चार्ट भी था जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट थी यहाँ से, जो लास्ट ईयर 12th के टॉपर थे, वो भी इसी लाइब्रेरी से उन्होंने पढ़ा हुआ था। और यहाँ से जेई वगैरह के भी जो एस्पायरेंट्स थे उनने भी जेई क्वालिफाई किया था इसी लाइब्रेरी से। इस इलाके में जो लाइब्रेरी का कैसा एक्सपीरियंस आपको पर्सनली रहा, इससे क्या देख रहे हैं आप, क्या आगे चलकर ये लड़कों को मजीद फायदा देगा, मतलब इससे लोग जुड़ रहे हैं, मजीद लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास एडमिशन के लिए? जी बिल्कुल। यहाँ की अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ की ज्योग्राफी सूटेबल नहीं है कि हर एक बच्चा आ सके, क्योंकि यहाँ से फॉर एग्जांपल फार फ्लंग एरियाज़ है, डोलीगाम है, कोई टिठार से, उनको आने जाने में भी दिक्कत होती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ बाज़ार के हैं, यहाँ कोई ज़्यादा दूर के जिन्हें यहाँ पे अपना रूम वगैरह ले रखा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि लाइब्रेरी हमारी 24/7 ओपन रहती है और वो यहाँ पूरे 24/7 आवर्स इसका जो है फ़ायदा ले सकते हैं। और जो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, फॉर एग्जांपल फ्री वाईफाई, 24/7 लाइट बैकअप, और ये ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सीसीटीवी कैमरा फॉर सिक्योरिटी ऑफ मतलब ये गर्ल्स वगैरह स्टूडेंट्स। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक आइडियल एनवायरनमेंट है। यहाँ पे एक एम्बिएंट एनवायरनमेंट मिलता है बच्चों को अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। किसी किस्म का है कोई इश्यूज रहते हैं इस लाइब्रेरी को खोलने में और रन करने में? इश्यूज़ तो यही है, देखो जैसे फ्रीक्वेंट पावर कट्स होते हैं यहाँ पे, उसके लिए अब हमने डबल ट्रिपल बैटरी इंस्टॉल की है। यहाँ ये हमारी ये जो सराउंडिंग है, यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था मीडिया में कि यहाँ पे ओपन यूरिनेशन होता है, वो एक सीरियस पब्लिक कंसर्न है। ये एक मतलब एक सिविल सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकियों की डिग्निटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और दूसरा यहाँ पे अनहाइजीनिक थोड़ा सा बाहर से ये जो एनवायरनमेंट है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बानहाल जैसे दूर दराज के इलाके में जो तालीमी सरगर्मियाँ अमूमन मुश्किलात का शिकार रहती हैं, क्योंकि जो सरमायादार लोग होते हैं जिनको घरों में जो उनके आसूद हाली होती है, वही तालीम के सिलसिले में दूर दराज के इलाकों से आकर जम्मू, श्रीनगर या कहीं और शहरों में जाते हैं। लोअर मिडिल क्लास में आम लोग या स्टूडेंट्स यहाँ के रहने वाले होते हैं, तो उनके लिए इन लाइब्रेरियों का क़याम जो है, ये अपनी नौयत की पहली लाइब्रेरी है पूरे रामबन ज़िला में, और बानहाल में ये कायम है पिछले करीबन 3 सालों से, और बहुत सारे लोग फ़ायदा ले रहे हैं। और इसमें जो बच्चों ने यहाँ पर जो हमारे साथ बात की, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि उनको यहाँ पर घरों के मुकाबले हम बाकी किसी इदारे के, किसी महंगे इदारे के मुकाबले में जहाँ पर अच्छी खासी फीस उनको अदा करनी पड़ती है, उसके बरक्स वो यहाँ पर एक अपने कस्बे में, अपने इलाके में इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं, इस लाइब्रेरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। और उम्मीद है और हमारी नेक ख्वाहिशात हैं उनके कि जो भी यहाँ से इल्म व अदब की रोशनी से मुनव्वर हो रहे हैं, वो ज़िंदगी के आगे जाकर ज़िंदगी के शोबों में मुल्क व कौम की खिदमत करें। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानहाल से।